ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान की तंग हाली जग जाहिर है। यहां जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही, लेकिन यहां के सरकारी नुमाइंदे विदेशों में महंगे कॉफी शॉप में कॉफी गटक रहे हैं। यही वजह कि अब ये नुमाइंदे मुल्क के साथ विदेशी जमीन पर सरेआम बेइज्जत किए जा रहे हैं। इसका एक नजारा लंदन की सड़कों पर देखा गया, जहां पाकिस्तानी मंत्री मरियम के सामने चोरनी चोरनी के नारे लगा गए। मैं तो आईना हूं, चेहरों पे लगे दाग तो दिखाऊंगा, जिसे बुरा लगे वो आगे सामने से हट जाए। ये सोचते थे हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हमारे पास पिछला बैकअप पे भी तजर्बा है, हम सब शेयर करेंगे और आवाम के लिए रिलीफ ले आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अगर ये इतने सच्चे थे तो पेट्रोल को 150 पे कायम करके रखते, फिर हम मानते। और यार भाई साफ सीधी बात है, ये जितने बड़े अमीर है ना, ये दो फैक्ट्री में सारा कुछ सही हो जाएगा। लूट के खा गए सारे, अब इनको चाहिए ये मुल्क का हाल सोचें, वरना कुछ नहीं होगा, जो मर्जी करते रहे। कंगाली की कगार पर पाकिस्तान। आतंकिस्तान में फूटा महंगाई का बम। आम जनता का निकाला जा रहा दम। आसमान पर पहुंचे तेल के दाम। नहीं सुन रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। पाकिस्तान की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। खाने से लेकर पीने तक और गधे पर खड़ी अर्थव्यवस्था के किस्से पूरी दुनिया को पता है। महंगाई का दंश झेल रही आवाम लाचार है, लेकिन सत्ता पर बैठे हुक्मरानों को इसकी कोई चिंता नहीं। उन्हें मतलब तो सिर्फ सत्ता भोगने से, फिर चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का राज हो या फिर अभी के वजीर आजम शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान के तंगहाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अब हाहाकार मचा है, पड़ोसी मुल्क में तेल के आसमान में दाम पहुंच चुके हैं। ये कोई करबला है क्या? पेट्रोल है, जलील पैसे भी खर्च नहीं और जलील होकर ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं यहाँ पर। कुछ खुदा का खौफ करें, अपनी सीटों को छोड़ें, अपने ये नंबर टांगने छोड़ें। जब किसी ने मरना है तभी आपने सेल्फी बनाने के लिए उसके घर पर जाना है। वैसे आए गरीबों में जिन्होंने ये रिजीम चेंज करवाया था, ठीक है, वो अदारे आज देख लें कि ये पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। ठीक है, हमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान की तरफ से खुद मुख्तार है। बताएं मुझे, कोई खुद मुख्तार नहीं। रिजीम चेंज, अमेरिका के गुलाम। ये छोर तो आपको पता इस तरह ही होते उनका। इमरान खान अगर इससे हुकूमत नहीं हो सकते तो किसी डाकू को बता दे। इसको ये तो वैसे इंडिया का, पहले भी इसने इंडिया को दे, फिर इसको इंडिया का हवाला कर दे। और दूसरी बात ये है कि 11 चोर इकट्ठे हुए, एक चोर का गुजारा नहीं होता, फिर 11 चोर का गुजारा कैसे होएगा? 500 पे भी इनकी हुकूमत अगर ही 500 पे जाएगा ही। सैलरियाँ भी बढ़ानी चाहिए कि लोगों को तेल मिले, सब्सिडी भी देना। इधर जाके वाकई वो भाई कह रहा था सैलरियाँ पूछे कितनी है, 16,000, 14,000, 15,000। तेल तो मुशर्रफ के दौर में भी लोगों ने कहा था कि 500 का भी हम लेके डालेंगे। ये सैलरियाँ कौन बढ़ाएगा? तो ये जो हमारे सरबराह है और इन्होंने बढ़ानी है, हमने बढ़ानी है। तो अगर यही सरबराह करप्ट होंगे, रिक्वेस्ट है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही सरबराह करप्ट होंगे तो कौन बढ़ाएगा? मिलनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोग जितने का भी तेल है, जाहिर है कोई कमाने के लिए भी तो हो। मैं खुद वेल्डर हूँ, माशाल्लाह इमरान खान साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, ये नहीं कि नहीं, इन्होंने भी किए हुए हैं। ये लाहौर शहर ये उन्होंने अपने पैसों से नहीं किया, पर डेवलप किन्होंने किया है? इनके दौर में हुआ है। MNA MP सब उन्होंने किया है। बात है अभी लोगों को टाइम है कि उनको भी सब्सिडी दी जाए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। पेट्रोल तो फिर मुशर्रफ के दौर में भी लोग कह रहे थे वो पवालेंगे 500 का, तो इसमें भी डलवा लेंगे, पर इन लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब है। दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर से ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। शहबाज शरीफ की सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और हल्के डीजल तेल पर 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा दी है। इस वजह से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई।
साथ ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। ये है जी कि ये डाकू हैं, चोर हैं, तो परेशान थे कितने। पहले तो वो बारियां लगाते रहे हैं, अब 2-3 साल से बड़े भूखे हुए, तो उन्हें अपनी भूख निकालनी है, नहीं क्या करें बेचारे। वो भी भूखे हैं, फिर उनके आगे चेले भूखे हैं, फिर उनके चेले भूखे हैं। इन सारों ने अपनी भूख निकालनी थी। चोर डाकू यही है, और क्या है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले करेंगे, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश करना है। तो अभी भी जो न्यूट्रल बने हुए उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी गलती को मान लें और हालात को वापस लाएं। इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं चला सकता। उसने संभाला हुआ था इन्हीं वसाइल के साथ, वो तमाम प्रोग्राम चला रहा था, हर चीज़ पे सब्सिडी थी। ये नए लोग आ गए हैं, इन्होंने अपनी लूटमार करनी है। अल्लाह ताला इस अजाब से हमें बचाए। आज इन्होंने बिजली भी इतनी महंगी कर दी है कि जिसका बिल 10,000 रुपये आता था उसका 20,000 रुपये आएगा, जिसका 15,000 रुपये बिल था उसका 30,000 जाएगा। लोग कैसे गुजारा करेंगे? इनको शर्म करनी चाहिए। ये अमेरिका और IMF के ये अमेरिकी दलाल बन गए हैं। ये उनकी बातों से बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कौम बनने, इनकी आंखों में आंखें डालें, शर्म करें, इलेक्शन कराएं और जो जिसको अवाम मैंडेट दे उसको आने दें, वो समझ। भाईजान यही कहना चाहेंगे कि अवाम के लिए मुश्किल हो रही है दिन ब दिन। कोई ये नई हुकूमत आई है, इसने कोई खास काम नहीं किया, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। अवाम के लिए ये सब मुश्किल। 60 रुपये महंगा हो गया हफ्ते में। बिल्कुल 60 रुपये। ये तो आज हमें अचानक पता चल गया कि 30 रुपये और महंगा हो गया। अवाम का रश आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा झूम पड़ गया एकदम से। पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, अब कब से हम खड़े में, अभी तक पेट्रोल नहीं मिला, घंटा हो गया। सर क्या कह सकते हैं, जो भी आएगा वो लूटेगा। नहीं इतना तो ना लूटे, कम से कम एक हफ्ते में 60 रुपये महंगा कर दिया है। तो क्या कह सकते हैं जी, अवाम भी ऐसी है, हुक्मरान भी ऐसे हैं। अवाम ठीक होगी तो हुक्मरान भी ठीक होंगे। ये तो चीज़ें सस्ती करने आए थे, ये चीज़ें सस्ती करने आए थे, लेकिन उल्टा इनके सर पे पार की। पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत 248.74 रुपए प्रति लीटर हो गई। कहीं कहीं तो पाकिस्तान में पेट्रोल 250 के पार पहुंच गया है। वहीं हाई स्पीड डीजल 276 के पार, तो मिट्टी का तेल 230 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। दरअसल इस साल अप्रैल में सत्ता संभालने वाली शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में चौथी बार ईंधन के रेट में बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान ने रुके हुए 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर ये फैसला लिया है। IMF ने बेल आउट प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर लेवी लगाने जैसी सख्त शर्तें रखी गई। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की शर्त रखी। पाकिस्तान में लगातार जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया था कि वो कीमतों को स्थिर रखना सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वो इमरान सरकार पर दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं। जब हम आए उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का तीसरा तेज तरीन महंगाई वाला मुल्क था बड़े इकोनॉमीज में। अर्जेंटीना 1 था, टर्की नंबर 2 था और पाकिस्तान 3 नंबर पे था। तो एक इमरान खान की नाअहली अगर काफ़ी नहीं थी मुल्क के लिए और मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए, तो उसके बाद से उसके ऊपर खान साहब ने फिर कुछ ऐसी चालें चली मुस्लिम लीग नून को ट्रैप करने के लिए कि मुस्लिम लीग नून तो चलो या अपोजिशन पार्टियां उस वक़्त की आपकी कोalition गवर्नमेंट को ट्रैप करने के लिए कि चलो हुकूमत तो ट्रैप हो गई, लेकिन इस मुमलिकत पाकिस्तान की, इस रियासत पाकिस्तान की मईशत को भी इन्होंने ख़तरे में डाल दिया, ट्रैप में डाल दिया, जिसके अंदर आप पहले जाके IMF से मुख्तलिफ मुआहदे करके आए और फिर अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी और IMF से प्रोग्राम ख़त्म किया। तो हमने आते साथ IMF से प्रोग्राम बहाल करने की बात की है। फिर हमने बजट पेश किया और हम IMF से बातचीत कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि जल्द इसको निपटा लेंगे। पाकिस्तान में ईंधन की आसमान छूती कीमतों के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालात तो इस कदर हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के कर्मचारी ने सरकार से काम पर आने जाने के लिए गधा गाड़ी के इस्तेमाल की इजाजत मांग ली है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण प्राइवेट व्हीकल का उपयोग करना असंभव हो चला है। यही नहीं, तेल के अलावा फल और सब्जियों की कीमतें भी 7वें आसमान पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहिए, गधों के साथ चलने वाली इकोनॉमी कहिए, या खुलेआम इंटरनेशनल मार्केट में बेइज्जत होने वाले
शख्स के साथ जुड़ा पाकिस्तान कहिए। कई अभिभाषाएं हैं जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आतंकियों के सबसे बड़े संरक्षक और तालिबान के सबसे बड़े वकील शहबाज शरीफ अब अपने मुल्क को इस और इस मोड़ पर ले गए जहां चाहकर भी कोई उसे बचा नहीं सकता। सिसकते पाकिस्तानियों की फरियाद कोई सुन नहीं सकता क्योंकि यहां की हुकूमत में हाहाकार मचा हुआ है। आतंकिस्तान में एक ऑडियो कांड हो गया है जिससे गधा छाप इकोनॉमी का बंटाधार करने वालों की पोल खुल गई है। सरकार की पोल जनता के सामने आ गई। जनता अब अपनी सरकार की असलियत जान चुकी है। आपको आज की खास पेशकश में दिखाएंगे आतंकिस्तान की सरकार को रुस्वा कर देने वाला ऑडियो कांड। पाकिस्तान में मरियम का दामाद अब शहबाज के गले की फांस बन गया है। चाचा को भतीजी की डिमांड भारी पड़ गई है। यहां हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों को बर्बाद कर दिया है और हालात ये हो गए कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान अब तक देश चलाने में नाकाम थे वो अब खुद के घर को बचाने में भी पूरे तरीके से नाकाम हो रहे हैं। पीएमओ जो कि सबसे सिक्योर जगह मानी जाती है, वहां से देश की सियासत चलती है, वहां का लीक ऑडियो अब डार्क वेब पर बिक रहा है। सिसकते पाकिस्तान की कौन सुने फरियाद। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये वो मुल्क है जो कायनात में अल्लाह ने इस तरह का कोई मुल्क नहीं बनाया, लेकिन ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है, बेईमानी पे चलता है, रिश्वतखोरी पे चलता है। इसलिए कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान इस मुल्क को मुसीबत और मुश्किल से नहीं निकाल सकता, और उस वक्त ही निकालेगा जब अल्लाह और उसके रसूल की रहमत से, मेहरबानी से, गरीब लोगों की दुआओं से ये सीधे रास्ते पे चलेगा। जब हुकूमत में ऑडियो से मचा हो हाहाकार। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, गधा छाप इकोनॉमी का कैसे हुआ बंटाधार। रोते पाकिस्तानियों को किसने किया बर्बाद। लोग कहाँ जाए, तेरे लोग दोनों लोग तो ओ मिल रहे, समझ की बीमारी अभी मुझे 3 दिन से भी भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ।
बच्चों के लिए यहाँ पे के गलो जाते हैं, जहाँ की पार्टी वाले गलो जाते हैं, कहते हैं कि हल्के के बंदे 2 लड़के गलोए थे। ना रोए, हौसला करे बाजी। कितने की मिली सब्जी आपको? पुत्र मेरे बच्चे की नम्मी मटर खाने 100 रुपए के 1.5 किलो मटर ले। वहाँ मर रही है, जलील हो रही है। 1000 रुपए में 1-1 किलो सब्जी नहीं आती है एक हफ्ते के लिए। शहबाज के गले की फांस बना मरियम का दामाद। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े-बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े-बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। चोरनी और खा गए और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानी का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये। ऑडियो ब्लास्ट के बाद शहबाज की सरकार पर खतरा। पाकिस्तानी पीएमओ से लीक ऑडियो डार्क वेब पर बिक रहा। सोशल मीडिया पर रुस्वा हो रही शहबाज सरकार। चाचा को भारी पड़ रही भतीजी की डिमांड। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े-बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े-बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। चोरनी और खा गए और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानी का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये। आपको दिखाएंगे पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का विश्लेषण। आतंकी खेती से परिवार को पनपाने का पोस्टमार्टम। क्योंकि हो गया है पाकिस्तान में ऑडियो कांड। पाकिस्तान में शहबाज सरकार सोशल मीडिया पर रुस्वा हो रही है। आतंकी खेती से परिवार को पनपाने वाले हुक्मरान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खुल्लम खुल्ला बेइज्जत हो रही हैं। मुल्क को रियासत मदीना बनाने का वादा करने वाले अब सोशल मीडिया पर खुलेआम नीलाम हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोचिए, जिस मुल्क में हुक्मरानों का घर ही सुरक्षित नहीं हो वो देश को सुरक्षा कैसे दे सकता है। जिसके घर में मुल्क के तमाम फैसले लिए जाते हों, यदि वही सेंध हो जाए तो जनता की सुरक्षा के दावे कितने सच हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम दूसरे देशों में घुसने और आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस समय भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का उनके घर से ऑडियो लीक हो गया और ये ऑडियो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरा बड़ा डाटा है जिसमें देश के सुरक्षा की बात भी शामिल है। इस कांड के बाद पाकिस्तान की पूरी सरकार हिल गई। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। शहबाज को अब जनता ने ही घेर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई ऑडियो लीक हुए हैं जिनमें से 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से पहले ऑडियो में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्तारूढ़ PMLN की उपाध्यक्ष और अपनी भतीजी मरियम नवाज के बारे में चर्चा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे ऑडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने लोगों के साथ इमरान की सरकार के आदमियों के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादी, केंद्रीय गृह मंत्री राना सनाउल्लाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, केंद्रीय कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ और केंद्रीय योजना मंत्री एहसन इकबाल की आवाज होने का दावा किया जा रहा है।
दावा यह है कि ये ऑडियो प्रधानमंत्री आवास में हुई एक बैठक के दौरान की है। इसमें इमरान खान की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों पर बात की जा रही है। साथ ही इस्तीफों को स्वीकार करने की लंदन की अनुमति के बारे में भी बात कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं दोनों ऑडियो। मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे को तो दो काम होता है सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम था। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन टर्की जाऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। बाकी सर ध्यान की बात है सर, ये आमिर इलियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे। ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। इस ऑडियो में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने दामाद यानी मरियम नवाज के पति के लिए भारत से बिजली संयंत्र आयात करने के लिए कह रहे हैं। ये बातें ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच अभी व्यापार ठप पड़ा है। दोनों देशों के रिश्ते खराब होने के बावजूद बिजली संयंत्र भारत से आयात करने की बात सामने आई तो सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने पूरी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। अब वो क्या चीज उसमें टेप में आई, इसमें तीन चीजें खास तौर पे सामने आई। पहली चीज कि मरियम का दामाद, आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी क्या सबसे ज्यादा, सच नहीं बोला जाता उससे। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी, आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ। नौजवानों, जब भी कोई भी इक्तदार में बैठ के अपने जात को फायदा करवाता है, इसको करप्शन कहते हैं। आप इक्तदार में आके अपनी जात को फायदा नहीं करवा सकते, आप अवाम का फायदा करवाते हैं, अपना नहीं करवाते। कि हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद क्यों की थी? क्योंकि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के खिलाफ जाते हुए कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस था उन्होंने वो खत्म कर दिया। तब हमने तजारत बंद की। अब ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अब ये आके कोशिश कर रही है वो तजारत खोलने की, और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा कि इनके लिए इनका खुदा सिर्फ पैसा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। इनके लिए पैसा खुदा है। पैसे के लिए कश्मीरियों का भी उनकी कुर्बानियों को ये नजरअंदाज कर सकते हैं। लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं पिछले 30 साल में, लेकिन इनको नहीं परवाह क्योंकि इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। अभी पहली ऑडियो का बवाल शांत नहीं हुआ था, तभी दूसरे ऑडियो ने उसे और ज्यादा भड़का दिया। उनमें से जिनमें 7-8 सीधे चेक कर लेना, वो मेरे साथ से क्लियर करवा देंगे, उनके सीधे चेक हो जाएंगे, इसी बात पर चेक हो जाएंगे कि आपने कस्बा किया। दूसरे ऑडियो में पीएम शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार अयाज सादिक और अन्य लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। ये सभी नेता पीएम हाउस में विपक्षी पीटीआई नेताओं के इस्तीफों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
इनमें PMLN के नेताओं को कथित तौर पर PTI के इस्तीफे पर अपनी राय देते हुए सुना जा सकता है। ये इस्तीफों को स्वीकार करने की लंदन की अनुमति के बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे PM आवाज से इन ऑडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है, आखिर कैसे इन ऑडियो को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है, कैसे सरकार को कानो कान इसकी खबर नहीं लगती, कैसे एक मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बड़ी नाकाम हो सकती है, और वो कौन है जो इन ऑडियो को वायरल कर रहा है। दरअसल ओपन सर्विस इंटेलिजेंस इनसाइडर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया PM आवाज पर हुई बैठकों की 100 घंटों से भी ज्यादा अवधि की रिकॉर्डिंग है। इसके लिए डार्क वेब हैकिंग फोरम पर बोली लग रही है। इसकी कीमत अभी तक 3.45 मिलियन यानी करीब 30 लाख रुपए लग चुकी। ओपन सर्विस इंटेलिजेंस इनसाइडर का दावा है कि ये फोन पर होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि PM ऑफिस के अंदर चलने वाली बैठकों की रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि PM आवास और PM कार्यालय के ऑडियो पहली बार लीक हुए। इससे पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब उनका एक आपत्तिजनक वीडियो लीक हुआ। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। हालांकि सरकार की तरफ से तब भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन इन ऑडियो के बाद विदेशों में भी घमासान मच गया है। लंदन गई मरियम नवाज को सड़कों पर चोरनी कहकर बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसी वजारत में लानत है जो कि लोग इस पर लानत भेजे। लानत है ऐसी इसकी वजारतों में। मास्क हाँ जी, ये देखो जी ऑर्गेनिक कॉफी में जा रही है, वहाँ पर लोग, ये ऑर्गेनिक शॉप है, ऑर्गेनिक शॉप पर ये आए हैं पाकिस्तानियों के पैसे से यहाँ पर ऐश करने। वहाँ कहती है 2000 पाकिस्तानियों को यूं चोर। ये देखे जी। अब इस बवाल के बाद पाकिस्तान की सियासत में सरगर्मी बढ़ी है। शहबाज का इस्तीफा मांगा जा रहा है और विदेशों में रह रही पाकिस्तानी जनता की तरफ से भी अपनी सरकार को कोसा जा रहा है और मुल्क के हालातों पर तरस खाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।